हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जैसा आप लोगों को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा रहा था, सीआई का बेसिक थ्योरी में बता रहा था। अभी थोड़ी देर आज भी हम लोग आधे घंटे के लगभग सीआई की जो बेसिक थ्योरी है उसी को समझेंगे, और फिर एसआई की पहले थ्योरी समझेंगे और फिर एसआई के क्वेश्चंस हम लोग करने की शुरुआत करेंगे। इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए, कल वाला जो मैंने पढ़ाया है उसको अगले 2 4 5 मिनट में मैं रिवाइज करवाता हूं और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया है या ये बता दिया है कि यहां पर 10,000 रुपए का 10% की रेट से, यदि कभी भी आप लोगों को 10% की रेट से 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लोगों को चाहिए, सीआई अगर आपको चाहिए, तो पहला तरीका अपने पास ये होता है कि 10,000 को आप लोग इंटू कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 1+r 1+10 अपॉन 100 की पावर 3 और वापस 10,000 पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि इसका 10% करो जो कि आएगा 1,000, इसका 10% 100, इसका जो आया है उसका 10% 10, पहले को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 3 से, 331 में आपको रटवा चुका हूं, तो ये 3,000, ये 300 और ये अपने पास 10। तीसरा तरीके से मैंने कहा था, एक तरीका होता है यहां पर इफेक्टिव रेट, उसको अभी के लिए आप लोग छोड़ दीजिए। 10% का जो फ्रैक्शन है वो 1/10 है, और 10 से अपने पास 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, तो प्रिंसिपल है अपने पास 1000 और अमाउंट है 1331। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो सीआई मिला 331। तो ये अपने पास 10,000 जो प्रिंसिपल था उसके नीचे 10,000 आप लोग लिख दीजिए और 331 से इंटू कर दो, तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3310 आंसर अपने पास आ जाएगा। और 5 नंबर जो तरीका था, पहले साल का ब्याज 1,000 रुपए 10% करोगे तो दूसरे साल भी 10% तो होना ही होना है। इसका 10% इसका तो प्रत्येक साल होगा ही होगा। इससे पहले एक बार ब्याज मिल चुका है तो इसका 10% होगा 100, और तीसरी बार यहां पर 1000 और इसका 10% होगा 100, इसका 10% होगा 100 और इसका 10% होगा 10। अगर कोई भी बच्चा कल की क्लास नहीं देख कर आया है तो पहले कल की क्लास देखे, नहीं तो आज की क्लास में बिना मतलब आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे, खुद भी कंफ्यूज होगे, मैथ से डरना भी शुरू कर दोगे। इससे अच्छा है कि आप लोग कल की जो क्लास है उसको जरूर देख कर आइए और उसके बाद ही आज की क्लास को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। यहां पर इतना तरीका, इतनी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। हाँ और ना बताइए कि आप लोग प्रत्येक बच्चे को ये सारी बातें याद हैं क्या? तो शुरुआत के 3 या 4 मिनट मैंने पहले वाली चीज आप लोगों को रिवाइज करवाई है, ताकि आप लोग मेरे साथ हो जाओ कि हाँ सर ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, और ये अगर हम लोगों ने पढ़ा था तो यहां पर इसके बाद अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तीसरा जो अपने पास तरीका था, लव यू सत्यम भाई, लेकिन अब पढ़ाई पर ध्यान दो, भावनाओं पर थोड़ी देर कंट्रोल रखिए और पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर आप रखिए। देखिए मैं बढ़िया बढ़िया चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, उन चीजों को दिमाग में रखना ताकि बाद में बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है तीसरा तरीका, इसमें अपने पास होता क्या है कि अपने पास 10,000 रुपए का अगर कभी भी अपने पास 10% दिया हुआ है, तो ये जो रेट होती है ये 33.1% अपने पास रेट होगी। तो 33.1% अगर रेट होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 3310। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये रेट जो है ना, ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये जो अपने पास रेट है, इस चीज को हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये रेट हमें पता होनी चाहिए। अगर रेट पता होगी तो हम लोग क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत फटाफट मतलब हम लोग कर पाएंगे। और 3 साल का क्वेश्चन आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास मान लो कोई भी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कल से 10,000 लेकर हम लोग बोर हो गए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाइम 3 ईयर है
और रेट अपने पास 6% है और कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा है, तो पहली बात तो बताओ क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज कहीं पर घुमाई है क्या कि सर अजीब लैंग्वेज लिखी हुई थी? कोई भी लैंग्वेज यहां पर ऐसी नहीं है कि अजीब लिखी हुई है। मूलधन आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट आपको दी हुई है और सीधा सीधा पूछा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग बता दीजिए। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, तो आप लोग कहोगे कि सर पहले अपने पास सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन होता है 6541 इंटू अपने पास 1+r/100, तो जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा। जैसे यहां पर जोड़ोगे 100 में 10 एलसीएम लेके तो 110, तो यहां पर 106/100 गुना अपने पास 106/100 और गुना अपने पास 106/100 और उसमें से वापस माइनस करना 6541। इसको सोल्व करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग सोल्व करने के बारे में सोचिए। बताइए कि आप लोग कर पाओगे क्या? तो शाम हो जाएगी आपको। मतलब अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो भी इसको सोल्व करने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट आप लोगों को लग जाएंगे। याद रखिए, कम से कम 1.5 से 2 मिनट आपको लगने हैं। तो यहां पर अपने पास दूसरा जो अपने पास तरीका हो सकता है 6541 का, दूसरा सबसे पहले 6% निकालना। 6% निकालोगे गुना 6/100, तो 6 गुना 4 24 और अपने पास 30 और 2 32 और 36 और 39, ये आ गया। फिर इसका जो आया उसका फिर से 6% निकालना। 6 गुना 6 अपने पास 36, 24 और 3 अपने पास 27, 12 और 2 अपने पास 14, 54 और 55, 27 और अपने पास यहाँ पर 5, 32, ये लीजिए पीछे खिसक जाएगा यहाँ पर 32.25, उसका फिर से 6% करना और फिर 331 से इंटू करना और फिर उसको जोड़ना। पहले एक बार 6% फिर निकालना है और फिर तीनों को जोड़ना मल्टीप्लाई करके। ये भी आसान नहीं रहेगा। चौथा जो तरीका है उससे तो आप लोग यहाँ पर देखिए फेल हो गया। चौथा जो तरीका है 6% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो 3/50 होगा, बट्टे में 100 लगाओगे तो 50 का तो क्यूब कर पाओगे, लेकिन 53 का क्यूब सोच आंसर तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्या जरूर आएगा, लेकिन 53 का क्यूब आप लोग सोचने में थोड़ा सा टाइम अपने पास लगता है फिर। और पांचवा तरीका तो वही है जो अपने पास सेकंड तरीका था, उसमें 6% जो आया फिर से 6% ये करना। तो यहां से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, आप लोग इसको अगर आपको याद है तीसरे वाला जो तरीका अपने पास, अगर आपको 6% की इफेक्टिव रेट याद है 6541 का 19.1016%, अगर ये रेट आप लोगों को याद है तो आप लोग क्वेश्चन को फटाफट कर पाओगे। एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन से तुरंत आप लोग छोटी कैलकुलेशन पर पहुंच जाओगे और देख लोगे ऑप्शन अगर अप्रोक्स में है तो सिर्फ 19% आप लोग निकाल लोगे और 19% निकालते आंसर आ जाएगा। कहां आपको सोल्व करने में ये 6% रेट है इसलिए 106 है भाई, 10% रेट होती तो 110 आता, यहां पर 100 + 10, 5% रेट होती तो 105 आता, यहां पर अपने पास आया है। तो यहां पर याद रखना आप लोग इस चीज को, आप लोग एक क्वेश्चन अपने पास 3 साल का आना ही आना है और यहां से कैलकुलेशन आप लोगों के लिए देखिए आसान हो गई। तो आपको ये रेट याद करनी पड़ेंगी कि ये आया कहां से। ये जो चीज है मैं आपको 2% से लेकर 10% तक की जो रेट होती है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, आपको रटनी पड़ेगी। वो रेट 3 साल की अगर आप याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत फास्ट आप लोग कर पाओगे। ये चीज याद रखना। तो पहली बात देखिए, बहुत सारे बच्चे यहां पर 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं जिनको पहले से ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से समझिए, यहां पर 80% बच्चे वो हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है। तो उनको पहले में उनके दिमाग में क्वेश्चन डाल, जब तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी ना तब तक समझोगे क्या? जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं होगा तो मैं समझाऊं क्या आपको? मैं कहता हूं बैठ भाई और मैं आपको समझाने की शुरुआत कर देता हूं कि मान लो नौकरी ऐसे लगता है, मैंने आपको पकड़ा, रास्ते आप जा रहे थे, मैंने पकड़ लिया क्योंकि मैं मास्टर हूं, मैंने पकड़ा कि इसको मैं ज्ञान देता हूं। छोटा ही बच्चा मुझे लग रहा था और मैं ज्ञान देता हूं उसको, मैंने आधे घंटे ज्ञान दिया, वो भी थोड़ा ऐसे रेस्पेक्टफुल बंदा था तो बीच में नहीं बोला। मैंने कहा कि बीच में मत बोलना। 30 मिनट ज्ञान देने के बाद मैंने कहा कि कैसे तैयारी करनी है, एसएससी में जॉब कैसे लगोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। फिर मुझे पता लगता है यार वो तो पहले से ही आईएएस से बस सिंपल बनकर ही घूम रहा है ना? तो उसका क्या ही फायदा बताओ? उसको 30 मिनट ज्ञान देने का कोई फायदा होगा क्या बताइए?
तो जब आपके दिमाग में कोई क्वेरी ही नहीं होगी, कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा और मैं बिना मतलब की चीजें यहां पर गाता रहूंगा आकर, तब तो कौन सी चीज का फायदा मिलेगा बताइए। तो यहां पर क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं और जिन बच्चों को पता ही नहीं कि हमें करना क्या होता है, तो शुरुआत में आकर पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो वो सीखेंगे क्या। इसलिए मैं पहले मेरी तरफ से क्वेश्चन बनाता हूं कि बच्चे के दिमाग में क्वेरी जाए कि ये कहां से आया। 19.1016 सर कहां से लिख दिया, सर ये चीज कहां से लिख दी, यहां पर बाकी सब ठीक है, कल वाली चीज ये आपने बताई, लेकिन ये 33.1% कहां से लिख दिया। और 2 बार ये नई चीज आज की क्लास में लिख दिया है, और 2 बार लिखने के बाद तो धीरे धीरे आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए, और क्वेश्चन बनेगा, क्वेरी होगी, उसका तो मैं सॉल्यूशन आपको कर पाऊंगा कि हाँ ऐसे बनता है, तब आपको और सही समझ में आएगा। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करो, आप लोग सब लोग मिलकर देखिए। तो मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि 3 साल की आपको जो इफेक्टिव रेट है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 साल की इफेक्टिव रेट अगर आपको याद है तो फिर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग कर पाओगे। तो वापस ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर और सीखने की कोशिश करना। मैं यहां पर हूं 2 इयर्स के लिए। 2 इयर्स के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, 2 साल के लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है अपने पास 1 से। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। जैसे 5% की 2 साल की इफेक्टिव रेट बताओ तो इस फॉर्मूले में 5 रख दो, 2 गुना 5, 5 का स्क्वायर 25 बट्टे 100। तो सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10.25%। ये लीजिए। जैसे 4% की रेट चाहिए तो फॉर्मूला अपने पास ये है, 4% की रेट चाहिए तो 2 इंटू आप लोग कितना रख दोगे, 4 रख दीजिए, प्लस 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में अपने पास 100। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 8.16%। ये लो 2 साल की इफेक्टिव रेट आ गई। लेकिन ये ज्यादा आसान था आप लोगों को याद करना कि 5% का डबल कर दो और स्क्वायर कर दो। ये ऐसे सोचने के बजाय 4 का डबल 8 और स्क्वायर करके 16, ये ज्यादा आसान था। तो वही चीज मैंने आप लोगों को याद करवा दी थी जो ज्यादा आसान थी। तो इसको याद करने की कोशिश आप लोगों को नहीं करनी है। फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, लेकिन याद करने की कोशिश आपको नहीं करनी है, याद रखना। दूसरा अपने पास यहां पर 3 साल का ऐसे ही जो अपने पास फॉर्मूला होता है 3 इयर्स के लिए, तो वो फॉर्मूला जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस अपने पास एक्स क्यूब अपॉन 10,000। इस प्रकार से अपने पास फॉर्मूला होता है 3 साल का। और पहले को इंटू करना आपको 3 से, दूसरे को इंटू करना आपको 3 से, और तीसरे को इंटू करना आपको 1 से। तो हम लोग इंटू कर देंगे 3, 3 और 1 से। जैसे किसी भी बच्चे को अगर कभी भी 3 साल की 6% की दर से अगर रेट चाहिए तो इस फॉर्मूले में मैं x का मान 6 रख दूंगा और सोल्व करते ही मेरे पास इफेक्टिव रेट आ जाएगी। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अब धीरे धीरे पकड़ पा रहे हो क्या कि मैं कहां पर हूं। मैं रेट आपको समझा रहा हूं कितने साल की, 3 साल की सीआई की रेट निकालते कैसे हैं। और उससे पहले मैंने रिलेट किया 2 साल से, ताकि 2 साल का फॉर्मूला ये है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास डबल करके स्क्वायर कर दो वो तरीका ज्यादा बढ़िया है। लेकिन 3 साल की आपको रेट याद करनी पड़ेगी। ये रही 3 साल की अपने पास रेट। तो 6 अगर रखोगे तो 3 इंटू अपने पास 6 होगा, प्लस 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 अपने पास हुआ, प्लस 6 का क्यूब 216। ये 10,000 है भाई, याद रखना। 216 बट्टे अपने पास 10,000, ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये अपने पास हो गया 18, ये अपने पास हो गया प्लस 1.08 और ये अपने पास हो गया 0.0216। घर पर बैठकर जब आप लोग सोल्व करोगे इनको जोड़ लेना, 19.1016% अपने पास रेट आ जाएगी। जो थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में क्वेरी थी कि सर ये अपने पास कहां से आया 19.1016%, हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात 19.1016 कहां से आया, ये बात हम लोगों को ढंग से बढ़िया से ठीक से समझ में आ गई। और ठीक से अगर समझ में आ गई तो फिर हम लोग वापस आएंगे। देखिए यहां पर मैं फिर समझाता हूं, यदि कभी भी आपको 5% की इफेक्टिव रेट अगर आपको निकालनी है
5% के लिए अगर आपको काम करना है तो 5% की इफेक्टिव रेट होगी 3 इंटू आप लोग 5 कर दो प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर आप लोग कर दीजिए 25 प्लस 5 का क्यूब कितना है, 5 का क्यूब 125 और यहाँ पर 5 का क्यूब 125 है, बिल्कुल ठीक है। और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो अपोन में आ जाएगा अपने पास 10,000, ये लीजिए। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, जब आप लोग सोल्व करोगे 15.7625%, ये 5% की इफेक्टिव रेट आपके सामने आ जाएगी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर क्या लिख दिया है? आपको करना क्या है, प्रत्येक बच्चा, एक बात आप लोग ध्यान रखना, 2% से लेकर, क्योंकि 3 साल का एक क्वेश्चन 100% आपके सामने आना है, तो आप लोग क्या करोगे, 2% से लेकर 10% तक की सारी 3 साल की रेट आप लोग लिखोगे। इसी प्रकार से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे। पहले 2 पुट करोगे, फाइनल आंसर निकालना, 3 पुट करोगे, फाइनल आंसर निकालना, 4 पुट करोगे, फाइनल आंसर। ऐसे 2% से लेकर 10% तक की सारी जो रेट्स हैं वो आप लोगों को रटनी पड़ेंगी अगर क्वेश्चन को जल्दी करना है तो। नहीं तो आप लोगों का जो टाइम है वो काफी, मैं आपको दूसरे जो तरीके हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूं थोड़ी देर पहले कि कितना टाइम अपने पास लगना है। तो या तो अपने पास 53 का क्यूब, जैसे कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो याद नहीं करना चाहता, तो नहीं याद करना चाहते तो 53 का फिर क्यूब आपको वहां पर सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 53 का स्क्वायर 2709, उसको एक बार 53 से फिर मल्टीप्लाई करना और फिर उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। या तो आप लोग उस टाइप से कीजिए या फिर आप लोग याद कर लीजिए। जो बच्चे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, जो रियल में एसएससी, रेलवे या सीडीएस की बढ़िया तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो आप लोगों को फिर ये जो रेट्स हैं ये याद कर लेते हैं बच्चा कि यार जब पता ही है कि एक क्वेश्चन अपने पास आना है तो बिना मतलब में लापरवाही क्यों करूं, मैं तो याद ही कर लेता हूं। बताइए ठीक है क्या? तो इन रेट्स को आप लोग याद करना। सबसे पहला काम मैं फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं और फिर बता रहा हूं कि ये जो रेट हैं अपने पास, इनको याद ही आप लोग कर लेना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और कहां से कहां तक, 2% से लेकर 10% तक की 3 ईयर की जो अपने पास रेट्स हैं उसको आप लोग याद रखना सभी लोग। यहां पर अपने पास दूसरा जो तरीका अपने पास है, जैसे कोई भी अपने पास रेट फिर भी आप लोग भूल जाते हो, तो याद रखना जो अब मैं तरीका लगाने जा रहा हूं अगला, वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोग कर पाओगे, कब कर पाओगे, जब आप लोग की रेट 2% से 10% तक की निकाली रहेंगी, मेहनत की भी रहेगी। मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी है, ये चीज याद रखिए। जैसे एक दूसरा तरीका, मान लो एग्जाम में भूल गए, आप कोई रेट याद कर ली थी फिर भी भूल गए, तो उसको जल्दी कैसे कर पाओगे वो चीज मैं सिखा देता हूं। पहले इंटू करना है 3 से, अपने पास ये लीजिए 9 आ गया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके 3 से गुना 27 और लास्ट में क्यूब कर दीजिए 27 और पहले लाइन की जगह पॉइंट लगा दीजिए 9.2727%। ये लो 3 साल की इफेक्टिव रेट आ गई। ये क्या समझा दिया सर, एक बार फिर समझाओ, ये तो बढ़िया चीज है, एक बार फिर समझो। 4% के लिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले इंटू करना है 3 से, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना करना है और लास्ट में आप लोगों को क्यूब लिख देना है। पहले 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना 4 अपने पास 12 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 अपने पास हुआ 48 और लास्ट में आप लोग क्यूब लिख दीजिए, क्यूब लिखोगे 64 और पहले लाइन की जगह पॉइंट आप लोग लगा दो, ये 12.4864%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सर ये बीच में लाइन क्यों खींच रहे हो, ये लाइन इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा कितने डिजिट होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 2 डिजिट होनी चाहिए। ये याद रखना, 2 से कम है तो भी आप लोग 2 बनाओ और 2 से ज्यादा है तो भी आपको 2 बनानी है। नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर समझाता हूं। जैसे पहली बात तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इंटू करना है 3 से, स्क्वायर करके इंटू करना है 3 से और लास्ट में क्यूब कर देना आपको और पहले लाइन की जगह पॉइंट आप लोग लगा लेना और प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, ये आप लोग याद रखिए। जैसे 5% के लिए अगर आपको करना है तो 5 गुना 3 कितना होगा 15, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 3 कितना हुआ 75 और लास्ट में क्यूब करके लिख दो 125,
प्रत्येक लाइन के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, 2 से कम है तो भी आपको 2 बनानी है और 2 से ज्यादा है तो भी आपको 2 बनानी है। हाँ और ना बताइए, क्या आप यहां पर ये 3 डिजिट है तो जो ज्यादा है वो इधर ऐड कर दो, ये 3 है तो अपने पास बनेगा 15 पॉइंट और 1 तो इधर ऐड हो जाएगा, पहले लाइन की जगह 0.7625%। प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, 2 से कम है तो भी अपने पास 2 बनाइए और 2 से ज्यादा है तो भी आप लोग 2 बनाइए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने क्या समझा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये लीजिए। यहां से मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे 2% है मान लीजिए, अगर 2% अपने पास है, 2% अगर अपने पास है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे देख लीजिए। 2% के लिए हम लोग यहां पर इंटू करेंगे किससे? 2 से, इसको 3 से, सॉरी, 2 गुना 3 अपने पास 6 होगा, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12 और लास्ट में 8 आएगा। लेकिन 8 लिखोगे या 08 लिखोगे तो आप खुद ही बोलोगे सर हम लोग 08 लिखेंगे, और 08 अगर लिखोगे तो ये आ गया 6.1208। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है अब आप लोग रेट्स को अच्छे से ढंग से कैसे निकालते हैं 3 साल की रेट, अब आपकी चीजें क्लियर होंगी। बोलो ठीक है क्या? यहां पर सिर्फ 4 तरीके मैं आपको बता चुका हूं। आप इंटीजर वाली को इफेक्टिव रेट से करेंगे, बाकी क्वेश्चन आ जाए तो फ्रैक्शन से करेंगे। यहां पर और समझा देता हूं, कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाया तो 6 के लिए सबसे पहले गुना करना है 3 से 36, 3 18, 36 गुना 3 108 और 6 का क्यूब लिखना है लास्ट में 216। और पहले लाइन की जगह पॉइंट तो लगा दे लेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना इधर 2 ही डिजिट्स आपको रखनी है। मैं फिर समझा देता हूं, इधर 2 ही डिजिट आपको रखनी है, तो ये इधर ऐड करोगे तो 110 में भी 3 डिजिट हो गई। इधर अपने पास 10 में भी कितनी डिजिट होगी? 110 में 3 हो गई, तो 3 का एक अगर इधर ऐड करोगे तो अपने पास 110 का एक तो इधर ऐड हो जाएगा। प्रत्येक लाइन के बाद 2 2 डिजिट और ये 10 बचेगा और इसकी लास्ट डिजिट 16 बचेगी। तो ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई है 19.1016%। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आई है। तो कॉपी और पेन साथ लेकर आप लोग बैठे होंगे और हमेशा बैठा करो। कॉपी और पेन तो आपके पास होना ही चाहिए। जब भी आप लोग मुझसे मैथ्स पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ इसको मूवी की तरह नहीं देखते जाना, बस देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो। कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो, टेबल पर बैठा करो, ऐसे लेट कर नहीं पढ़ना है कि आप लोग घर पर बैठे हो। क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, सर्दी में आप लोग रजाई में घुस जाओगे, आधी बार सो जाओगे, आधी बार उठ जाओगे, ओहो अब की बार क्या बता दिया सर ने, फिर नींद आ जाएगी। ऐसे नहीं। और सुबह सुबह नहा धो लिया करो आप लोग उठकर, है ना। ऐसे नहीं कि बस बैठे हो बैठे हो बैठे हो चलो क्लास ले लेता हूं। नहा धो लिया करो, टेबल कुर्सी पर आया करो, कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो, क्लास की तरीके से अटेंड किया करो जैसे एक ऑफलाइन बच्चा सही तरीके से आता है उसी तरीके से। ठीक है ना। क्योंकि अब तो अभी भी सर्दी तो अभी कम है, अभी सर्दी बढ़ने वाली है। देखिए शुरू हो चुकी है सर्दी, बढ़ने वाली है, और फिर आप लोग वहां पर रजाई में ही घुसकर पढ़ते रहोगे, ऐसे नहीं। तो आप लोगों को नहा धोकर आना है सभी को। हाँ वीरेंद्र ऐसे ही करना है भाई, नहा धोकर ही। तो कॉपी और पेन साथ लेकर अगर बैठे हो तो आप लोग मुझे बताइए 7%, 8% और 9% की रेट अभी निकालो और आंसर दो। सभी बच्चे आंसर दीजिए कि रेट क्या होगी, निकालिए। पुष्पेंद्र लाल तो लाइब्रेरी आ गया, बहुत अच्छी बात भाई। प्रशांत सिंह कह रहे सर ठंडे पानी से नहा लिया। ठंडे पानी से ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ठंडे से नहाओ गर्म से नहाओ, जो आपको पसंद है पानी उसी से नहा लिया करो भाई। अपने आप को इतनी तकलीफ भी मत दो कि सुबह सुबह उठकर थोड़ा पानी 2 लीटर फ्रिज से और 3 लीटर नल का पानी,
देखा नल वाला पानी ज्यादा ठंडा था तो 3 लीटर वो मिलाया। तो देखिए क्या आप लोगों ने कर लिया है क्या? जरूर किया करो भाई। यहाँ पर टाइम भी मैं आपको दे रहा हूं तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो। मजाक की अलग चीजें होती हैं, सीरियसली पढ़ाई के लिए हमेशा कभी भी ऐसा नहीं है कि आप लोग, मैं जब टाइम दूर नहीं कर पा रहे हो, आप जरूर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि फिर नहीं तो बाद में टाइम खराब होगा। क्या देखिए अपना आंसर आप लोग मैच कर लीजिए कि इसका 25.9712% ही अपने पास है क्या, और ये अपने पास 29.50 और ये 33.1%। क्या आपकी रेट्स यही आई हैं क्या? आप लोग चेक कर लीजिए, आपका आंसर ये होना चाहिए। नहीं है तो वापस करने की कोशिश करो। बोलो ठीक है क्या? राधेश्याम सर प्लीज टाइम चेंज करो। राधेश्याम पिछले 20 सालों से यही टाइम चल रहा है भाई, मॉर्निंग का 7 से अपने पास 15 साल से। तो अब आप क्या सोच रहे हो, आपके कहने से टाइम चेंज होगा क्या? 15 साल से यही टाइम चल रहा है। आप सोचिए, बच्चा मॉर्निंग में 7 बजे तो पढ़ने आ जाता है एकदम जनवरी की ठंड में यहाँ पर अपने पास। वो ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप घर पर बैठकर नहीं पढ़ पा रहे हो भाई, आप टाइम चेंज। आप ऐसे तो क्या ही बच्चे हो। टाइम इससे अपने पास बढ़िया टाइम पढ़ने के लिए, गणित पढ़ने के लिए। और सुबह सुबह जब लोग उठते हैं, तो तब लोग जब उठते हैं तब तक तो यहाँ पर आप लोग अपना आधा काम कर चुके होते हो। तो ये टाइम बहुत सही टाइम है भाई, है ना? इससे बढ़िया टाइम पढ़ाई के लिए नहीं हो सकता। और आज एक बात आप लोग ध्यान रखना, सभी बच्चों को एक मैं बात बताता हूं। हमारे साथ एक स्टूडेंट था, लगता था कि वो पूरे दिन या तो टीवी रूम में बैठा रहता था, है ना, कॉलेज में, या फिर क्रिकेट खेलता रहता था, या इधर उधर बैठकर बातचीत करता रहता था। लगता था कि अब की बार ये तो फेल हो गया। लेकिन रियल में उसी बच्चे के परसेंटेज सबसे ज्यादा थे फर्स्ट ईयर में। फिर ये पता लगा कि यार ये तो फेल होने वाला था, और इसके परसेंटेज सबसे ज्यादा कैसे? तो वो क्या करता था, हमेशा 4 बजे मॉर्निंग में उठकर और मॉर्निंग में 9 बजे तक वो पढ़ लेता था, डेली 5 घंटे। और फिर पूरे दिन मस्ती, है ना, पूरे दिन। और जब लोग उठते थे ना, बाहर मतलब 9 बजे तो कॉलेज में जब होते हैं तो उठने का टाइम होता है। 9 साढ़े 9 बजे जब तक उठते थे लोग, तब तक वो अपना काम पूरा कर चुका होता था। तो ऐसे ही आप लोग भी जो है ना, पढ़ाई के लिए सुबह सुबह आप लोग अगर उठ सकते, देखिए दोनों टाइप के बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उठना ही चाहिए तो ही सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे रात को लेट तक अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पास कोई टाइम ऐसा नहीं है कि मैं रात को लेट तक पढ़ूं, सुबह तो सुबह आप लोग जल्दी उठ सकते हो, याद रखना। एक नीलेश बच्चा जो कह रहा है कि 7% के लिए बताओ, तो 7 के लिए या तो फॉर्मूला है, या नीलेश भाई खुद करने की कोशिश करो। अब सारी चीज मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप खुद कैसे करोगे? 7 को गुना करना है 3 से तो 21 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 गुना 3 147 हो गया। और लास्ट में 7 का क्यूब लिखना है, ये चीज भी मैंने आपको बता दी है। अब आपके पास 3 से गुना, स्क्वायर करके 3 से गुना, और अपने पास ये, तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
लेकिन 7 बजे कोई ज्यादा लेट नहीं होती है, ध्यान रखना। तो 3 अगर इधर ऐड होगा तो अपने पास 150, तो 150 का भी अपने पास 150 बन गया। 150 में से एक इधर दे दो तो ये बनेगा 22, और अपने पास ये बनेगा 5 4, और ये अपने पास बनेगा 5043। इस प्रकार से बनाते हैं। नीलेश भाई बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? तो आप लोग अभी जो है एक छोटा सा काम करो कि 2 साल और 3 साल के मैंने सिर्फ और सिर्फ सीआई की इफेक्टिव रेट आपको सिखाई है। इसके बाद की जो कंडीशंस या चीजें जो हैं वो मैं आपको जब भी सीआई पढ़ाऊंगा, ताकि ये भी रिवीजन हो जाए, और इसके बाद 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.25 साल या रेट फ्रैक्शन में ये वो कुछ भी आ जाए, उस चीज को हम लोग याद कर पाएंगे। तो आप लोगों को जिस दिन हम लोग सीआई स्टार्ट करेंगे वापस इसको लेते हैं, यहीं पर इस चीज को हम लोग रोकते हैं, और अब हम लोग एसआई की पहले थ्योरी पढ़ते हैं और फिर एसआई के क्वेश्चंस करना शुरू हम लोग करते हैं। तो आइए, ये दो ही चीजें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके बताए हैं। सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज डाली है कि 5 तरीके से आप लोग इफेक्टिव रेट कैसे बनाओगे, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दामोदर भाई ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो। ये तो आपको पता ही होगा परसेंटेज का, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, a प्लस बी इंटू ए इंटू बी बाई 100। ये चीज कैसे बनी, मुझे उम्मीद है कि ये बात तो आपको पता होगी। और अगर इसके साथ आप लोग c ले लो तो फिर इसको आप लोग इसको x मानो, और इसको आप लोग एक बार y मानो, और फिर से यही फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। फाइनल रिजल्ट यही अपने पास आएगा। x की जगह आप लोग ये रख दीजिए, y की जगह आप लोग ये, x की जगह ये और y की जगह ये। फाइनल रिजल्ट जो मैं बोल रहा हूं यही अपने पास आएगा। सिर्फ 4 साल के लिए क्या करना है वो मैं आपको याद करवाऊंगा बाद में जब सीआई आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपके दिमाग में एक चीज मैंने डाल दी कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के ये 5 मेथड होते हैं। कहीं भी पढ़ोगे इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, ये सूरज की किरणें जहां जहां जाती हैं वहां पर सीआई इन 5 में से कोई भी एक तरीके से आपको कोई भी बंदा पढ़ाता हुआ मिलेगा। मैंने आपको सारे 5 के 5 मेथड बता दिए हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? धनंजय बहुत यूज होता है अपने पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, लेकिन यहाँ तो टाइम वेस्ट करने का मैं आपको मतलब 15 मिनट बताऊं कि देखिए ये यूज है, वो टाइम खराब होगा अपने इस क्लास में, उसका कोई भी रिलेशन होगा नहीं। बाकी अगर आपके 11th 12th के टीचर बहुत अच्छे टीचर रहे हैं तो उन्होंने बहुत आपको समझाया होगा कि इसकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। आजकल ये डायलॉग हर कोई, क्योंकि पता तो है नहीं, कुछ लोग मतलब सस्ते मोटिवेशनल लोग बन जाते हैं, उनको पता तो है नहीं, बस सीधा फेंक देते हैं कि मुझे कहाँ, अब मैं पूछूंगा 10th का टीचर मिलेगा उसको कि बता मेरी जिंदगी में साइन थीटा टेन थीटा कहां पर काम आया, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उन्होंने कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। तो एकदम ऐसे होता है ना कि कुछ भी चलो चल गया, कि मोटिवेशनल 2 बुक पढ़ ली उसी की बात बोलना शुरू कर दी, तो फिर वो इस टाइप की बात करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ काम आया बताओ मेरे साइन थीटा टेन थीटा, 10th का टीचर मिलेगा तो मैं पूछूंगा कि मेरी जिंदगी में काम कहाँ आया। तो वो जो एकदम हल्के वाले मोटिवेशनल स्पीकर टाइप जो होते हैं ना, जो उन्होंने 2 4 बुक पढ़ ली और बस जो मन में आया बोलना शुरू कर दिया, जो भी देखा सही हो गलत हो बोलना शुरू कर दिया, उस टाइप से। मैं आगे चलता हूं, देखिए सभी लोग यहां पर ध्यान से समझना। अब हम लोग बात करते हैं एसआई की, साधारण ब्याज की हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला अपने पास होगा एसआई का, सीधा सा जो फॉर्मूला अपने पास है वो अपने पास है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P यहाँ पर प्रिंसिपल है, T यहाँ पर टाइम है और R यहाँ पर रेट है। P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, ये अपने पास एसआई का फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी प्रिंसिपल आपको अगर फाइंड आउट करना पड़े, ए बी सी डी एक बच्चा नाम है, सर मेरी ऑनलाइन क्लास से आंखें बहुत दुख जलती हैं, इसके लिए सॉल्यूशन है क्या? 2 सॉल्यूशन है भाई इसके। यहाँ पर पहला सॉल्यूशन है ऑफलाइन पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो दूसरा सॉल्यूशन है आप लोग चश्मा लगा लीजिए, जो एंटी ग्लेयर या ऐसे जो आती है ना, ये अपने पास जो ब्लू लाइट कट करती हैं, और ये जो है अगर आंख में कोई प्रॉब्लम है तो अपने पास यहाँ पर चश्मा लगा लीजिए। थोड़ी थोड़ी देर, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ इस टाइम, तो उस टाइम आंखें स्क्रीन से हटा लीजिए, सुनते रहिए। जब मैं लिखता हूं तब स्क्रीन की तरफ देख लो, नहीं तो साइड में आप लोग देख लीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हो भाई। तो देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग,
तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, मूलधन जो अपने पास है, प्रिंसिपल जो अपने पास है, उसका फॉर्मूला क्या 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई अपॉन टी इंटू आर, क्या यही होगा क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होगा। आप लोग मुझे बताइए, ये अपने पास 100 इंटू एस आई पी अगर निकालना है तो, और अगर कभी टाइम निकालना हो तो टाइम इधर ले आओ, क्या लिख सकते हैं, टाइम अगर निकालना हो तो 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास नीचे हम लोग लिख देंगे पी इंटू आर। और अगर कभी रेट फाइंड आउट आपको करनी पड़े तो रेट के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, 100 इंटू आप लोग एस आई अपॉन पी इंटू टी, ये अपने पास एस आई के फॉर्मूले हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यदि कभी भी अपने पास तीन चीजें हैं, एक बात याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप लोग सभी लोग, पी टी आर, अगर तीन चीजों में से कोई भी दो चीज अगर अपने पास सेम हो, तीन चीजें अपने पास पी है, टी है और आर है, प्रिंसिपल, टाइम और रेट अपने पास है, इन तीनों में से अगर दो रेट सेम हो, यहां पर पी टी और आर, पी यहां पर प्रिंसिपल है, टी यहां पर टाइम है और आर यहां पर रेट है, तीन चीजें काम अपने पास करेंगी, तो हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल और टाइम अगर कभी भी सेम हो तो एस आई का रेशियो वही होता है जो अपने पास यहां पर रेट का रेशियो है। एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट के, अगर प्रिंसिपल और टाइम सेम हो। तीन में से दो चीजें अगर कभी भी अपने पास सेम हो तो हमेशा आप लोग याद रखना कि ऐसा ही बराबर अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास किसके, तो आप लोग कहोगे सर रेट के। क्यों होता है? क्योंकि अपने पास यहां पर मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, इसका टाइम है, इसकी रेट मान लीजिए R1 है, टी यहां पर प्रिंसिपल है, टी यहां पर टाइम है और रेट मान लीजिए अपने पास R2 है। बताओ यहां पर एस आई फर्स्ट कितना आएगा? तो आप कहोगे सर एस आई फर्स्ट मान लो P इंटू टी इंटू R1 अपॉन 100, और यहां पर एस आई टू जो अपने पास आएगा वो कितना आ जाएगा, P इंटू टी इंटू R2 अपॉन 100। और दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालें एस आई फर्स्ट अपॉन एस आई सेकेंड, तो मुझे एक बात बताइए, क्या रेशियो जब निकालोगे तो P इंटू टी इंटू R1 अपॉन 100 और दूसरा अपने पास बना P इंटू टी इंटू R2 अपॉन 100, तो क्या अपने पास 100 से तो 100 कट गया, पीटी से पीटी अपने पास कट गया, तो एस आई फर्स्ट इंटू एस आई सेकेंड अपॉन एस आई सेकेंड बराबर बताइए क्या अपने पास यहां से R1 अपॉन R2 आ गया है क्या? तो ये चीजें याद रखना भाई, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से हम लोग फटाफट जल्दी डायरेक्ट तरीके से कर पाएंगे, ये चीज आप लोग याद रखिए सभी लोग। यहां पर मैं बताना या सिखाना आपको क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी कभार टाइम और रेट अगर अपने पास सेम हो, प्रिंसिपल और रेट अगर सेम हो, तो प्रिंसिपल और रेट अगर अपने पास सेम हो और पहले का टाइम अगर T1 है और दूसरे का टाइम अगर T2 है, तो याद रखना SI का जो रेशियो होगा वो अपने पास SI फर्स्ट और SI सेकंड का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा T1 अपॉन अपने पास T2 होगा। और इसी टाइप से अगर कभी भी अपने पास मान लीजिए अगर रेट और अगर टाइम सेम है और प्रिंसिपल दोनों का अलग अलग है, पहले का P1 मान लो दूसरे का P2 मान लो, तो फिर SI का जो रेशियो होता है वो P1 अपॉन P2 का रेशियो होता है। और ये चीजें, एक चीज तो मैंने आपको प्रूव करके पूरा करके दिखा दिया है, दूसरा एक कैसे बना होगा क्या आप समझ पाए हो क्या? अब की बार रेट तो सेम होगी, टाइम T1 और T2 मान लो तो PR से PR कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो T1 अपॉन T2 बन जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? नहीं अरविंद्र, आपके कमेंट्स इधर नहीं शो हो रहे भाई। तो यहां से आप लोग एक बात और ध्यान रखना, टाइम अगर कभी भी आपके पास यहां पर ये चीज याद रखना, टाइम अगर मंथ में कभी भी आए, टाइम अगर कभी भी मंथ्स में अगर आता है तो इसको ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना होता है 12 से। और अगर कभी भी आपके पास टाइम जो है वो अगर अपने पास डेज में आए तो याद रखना डिवाइड करोगे 365 से। अगर अपने पास सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर है तो 365 से, और अगर लीप ईयर है तो आप लोग डिवाइड किससे करोगे, 366 से डिवाइड करोगे। अगर सिंपल ईयर है तो 365 से, और अगर लीप ईयर है तो 366 से। और कभी कभार अगर पता नहीं लग रहा है
कभी कभार पता ही नहीं लग रहा आपको कि सिंपल ईयर या लीप ईयर है। जैसे दिया हुआ 40 दिन, यहां पर दिया हुआ हम लोगों को जैसे 40 दिन दिया हुआ है। अब 40 दिन 2010 के हैं या 2011 के हैं नहीं पता। अगर पता होता 40 दिन 2012 के हैं तो 366 से भाग दे देते, पता होता 2011 के हैं तो 365 से भाग देते थे, लेकिन पता ही नहीं, सिर्फ 40 डेज दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन में याद रखना अपने पास डिवाइड किससे करोगे, 365 से डिवाइड करोगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। जब नहीं पता तो हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, तो आप लोग खुद ही बोलोगे सर जब नहीं पता तो डिवाइड कर देना किससे, 365 से आप लोग डिवाइड कर देना। ये लीजिए, बार बार मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, आप लोग रेगुलर रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। मैथ्स का काम मेरा है सिखाने का, मैथ्स मुझ पर आप लोग छोड़ दीजिए। और टाइम देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 73 डेज ही मिलेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आज तक आए हैं जिसमें टाइम 73 या उसका मल्टीपल हमें गिवन होता है, 73 या 146, इस टाइप से हम लोगों को देता है। 219 दिन ऐसे अपने पास टाइम जो है वो इस प्रकार से अपने पास देता है। ये चीज क्यों देता है, क्योंकि 73 से 365 जो कटता है वो कितनी बार कटता है, 5 बार कटता है। तो ये अपने पास 73 डेज, बहुत बार क्वेश्चन में 73 डेज दे देता है। तो ये आप लोग चाहो तो थोड़ा दिमाग में भी रख सकते हो कि 73 डेज अपने पास 365 से 73 कितनी बार कटता है, तो 5 बार, 5 टाइम्स कटता है। ये लीजिए, यहां पर जिस मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिखाने की कोशिश की कि क्वेश्चन में ये अपने पास फॉर्मूला है। सबसे पहले ये वाला जो है अपने पास पहले फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। इससे दो चार फॉर्मूले ये छोटे छोटे इसके साथ साथ ये और बन सकते हैं, इसको इधर ले आया। फिर एक बात मैंने आप लोगों को बताई कि अपने पास P, T और R में से कोई भी चीज दो अगर अपने पास दोनों जगह पहली कंडीशन और दोनों कंडीशन में कांस्टेंट हो, मतलब नहीं बदले, मूलधन भी नहीं बदले और रेट भी नहीं बदले, तो ऐसा ही का रेशियो वही होगा जो टाइम बदला है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही अपने पास प्रिंसिपल और रेट टाइम अगर सेम है तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा। यहां पर डेज, मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेट ईयरली होती है, वार्षिक होती है, तो मंथ को अगर कन्वर्ट करना है तो 12 से भाग दे दो। डेज को कन्वर्ट करना है तो लीप ईयर है तो 366 से, सिंपल ईयर है तो 365 से। ये बात सिर्फ और सिर्फ मैंने समझाई है, और सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी क्लियर हुई होगी इतनी सी। जिस प्रकार से आप लोग ये चीज ध्यान रखना, जिस टाइप से अपने पास देखिए, अपने पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसकी जैसे रेट थी, मुझे बताओ 8% की सीआई की रेट क्या होगी 2 साल की, सीआई की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो आप कहोगे सर इफेक्टिव रेट अपने पास होगी 16.64% होगी। क्या थोड़ी देर पहले मैं पिछले 2 दिन से आपको यही पढ़ाते हुए आ रहा हूं, बताइए याद है क्या। सीआई की जो रेट अपने पास होगी वो अपने पास ये वाली होगी 16.64%। क्या आपको याद है क्या, लेकिन अब मैं आपको यहां पर ये सिखा रहा हूं कि एसआई की जो रेट होती है उसमें कुछ नहीं करना, एसआई की इफेक्टिव रेट में दोनों को इनटू करना है। ये लीजिए, एसआई की इफेक्टिव रेट आ गई। तो एसआई की इफेक्टिव रेट अगर आपको कभी भी निकालनी है तो सिर्फ और सिर्फ दोनों को इनटू करना है। जैसे अपने पास 10% की 3 साल की एसआई की रेट आप लोग बताइए, सिर्फ मैं एसआई अब आपको पढ़ा रहा हूं, तो एसआई की जो रेट होगी वो कितने परसेंट होगी, 30% होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई आपको करना है 5% का 4 साल का, एसआई की रेट कितनी होगी, तो एसआई की रेट कितने परसेंट हो जाएगी, तो आप कहोगे सर इफेक्टिव रेट जो होगी वो 20% हो जाएगी। 8 साल है, 9% है, तो एसआई की रेट कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर एसआई की जो रेट होगी वो 72% अपने पास आ जाएगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इसमें तो एसआई की रेट निकालना तो सर बहुत आसान है, ये तो बहुत सही बताया आपने। तो ये अपने पास इस प्रकार से एसआई की जो रेट होती है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज रूबना, आप एन लिख रहे हो, इसके लिए मुझे नहीं समझ में आया कि आप एन किसके लिए लिख रहे हो, तो थोड़ा डिटेल से आप अपने क्वेश्चन को पूछिए।
कम से कम 50 एन और स्मॉल एन लिखने के बजाय 50 शब्दों में अपना क्वेश्चन पूछिए, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं एसआई की रेट के लिए दोनों को गुना करते हैं इफेक्टिव के लिए, उसके लिए आप एन लिख रहे हो। यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ गया। जो भी टाइम और रेट दी हुई है मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। जो भी रेट और टाइम दिया हुआ तो मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास ये आ गया। मल्टीप्लाई आपको करना है और उसके लिए आप एन लिख रहे हो, तो अपना क्वेश्चन 40 शब्दों में पूछिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला समझ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने समझाया ही नहीं अभिषेक। मैंने कहीं पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो कहीं पर कोई शब्द ना तो बोला है और ना ही मैंने कुछ ऐसा समझाया है कि आपने कहां से आप कह रहे हो समझ में नहीं आया। मैंने ऐसा कोई शब्द ही नहीं बोला, तो आपके समझ में क्या आएगा भाई। मैं जो बोलता हूं मुझे याद रहता है। मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप रिकॉर्डेड उठाकर देख लेना अभी, आज की पूरी क्लास वापस, मैंने ऐसा कोई शब्द बोला ही नहीं। पी और टी कांस्टेंट है, यहां पर दो कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन में भी पी पी बराबर है, दूसरी कंडीशन में भी टी टी बराबर है। तो R1 और R2 का जो अनुपात अपने पास R1 और R2 है, तो ऐसा ही का रेशियो R1 अपॉन R2 ही होगा। यदि दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल और रेट, पहले में पी आर टी वन, दूसरे में भी प्रिंसिपल और रेट चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा ही का रेशियो वही होता है जो टाइम का रेशियो अपने पास है। राजू सिंह राजपूत कह रहा है सर रेगुलर नहीं रह पाता हूं, क्या नहीं रह पाता हूं, क्या करूं? रेगुलर रहो भाई। रेगुलर नहीं रह पाता और फिर भी पूछ रहे हो क्या करूं? रेगुलर रहो। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कि यहां पर मैंने आपको इफेक्टिव रेट के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ बोला है। ये बात उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उससे ज्यादा समझ पाओगे। एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स होंगे भाई, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। नॉन लीप ईयर है मतलब सिंपल ईयर है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलो करो, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अड़तालीस हजार सात सौ पचास की धनराशि 16% वार्षिक दर पर नॉन लीप ईयर के लिए 73 डेज का साधारण ब्याज आप लोग ज्ञात कीजिए। तो 48,750 है, ये लीजिए 16% की दर से, और आप लोग 73 डेज का, तो 73 डेज के लिए क्या P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100 डिवाइड करना है 365 से, और अपॉन 100 तो अपने पास चलेगा ही चलेगा। ये लो, क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है क्या? P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, और लीप ईयर होता तो 366 से, सिंपल ईयर है तो 365 से। ये इससे कटेगा अपने पास 5 बार, जीरो से जीरो अपने पास कट रहा है, ये लीजिए 5 गुना 25 से इसको काट दो, 10 गुना 5 50 है, 25 से कट जाएगा 2 बार, और 25 से ये कट रहा है 1 बार, बचेगा कितना अपने पास 23, और यहां पर 7, 25 से 9 बार और 25 से 5 बार, 2 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 8 बार कट रहा है, तो 8 गुना 5 40, 72 और 4 76, और 8 और 7 15। क्या आपका आंसर 1,560 रुपए? पहला क्वेश्चन, पहली फाइल, आसान फाइल जिससे आपको
थोड़ा सा ये सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों को फॉर्मूला याद हो कि एसआई का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100 होता है। दूसरा अपने पास याद रखना, एसआई के अमाउंट का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो मूलधन प्लस अपने पास ब्याज को ही हम लोग अमाउंट बोलते हैं। और चाहो तो एसआई का फॉर्मूला फिर आप लोग लिख सकते हो, तो अमाउंट होता है P प्लस P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। क्या पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और मूल मिश्र अगर वैसे ही मैं बता रहा हूं ये तो एक्स्ट्रा चीज के अमाउंट अपने पास ये होता है, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सिंकोरी एजुकेशन किसी बच्चे ने अपना नाम रख लिया क्या भाई? क्या ये कमेंट क्यों कर रहे हो भाई बीच बीच में? क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग 2 पर चलते हैं। चलिए आप लोग एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले करने की कोशिश करोगे। पहले आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा। लिखना आपको नहीं है क्योंकि मैं आपको जो भी बोर्ड पर लिखूंगा वो बाद में लिखकर तो देता ही हूं, लेकिन मुझसे पहले क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश कीजिए। वीरेंद्र करवाते हैं भाई। एक किसान 10 पैसा प्रति रुपए अर्धवार्षिक साधारण ब्याज, यानी कि 1 रुपए पर प्रति रुपए पर आधे साल का जो ब्याज है ना वो 10 पैसा है। तो 1 साल का ब्याज मुझे बताइए क्या 20 पैसा होगा? क्या हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? अब ये जो लैंग्वेज है ना, पूरा जो खेल है वो लैंग्वेज का होता है। एक बात समझना आप लोग सभी लोग, पूरा जो खेल है वो होता है यहाँ पर लैंग्वेज का। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास कहेगा कि रेट जो है ना वो अपने पास 20% वार्षिक है। 20% वार्षिक है, ईयरली है, पर एनम जो है वो रेट है, सीधा सीधा लिख दिया। कभी कभार कहेगा 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज मिलता है। 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज मिलता है, तो क्या रेट अपने पास 20% हो गई है क्या? आप कहोगे जरूर हो गई है। कभी कभार कहेगा कि 10 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिलता है। रेट लिखने के तरीके आप लोग देख लीजिए। 10 रुपए पर अपने पास 2 रुपए ब्याज मिलता है, तो मुझे बताओ रेट जो 10 रुपए जो ब्याज मिल रहा है, 10 रुपए 2 रुपए ब्याज 10 पर, तो 100 पर जो ब्याज होगा क्या वो 20% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो रेट अलग अलग लिखता है, हां और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास कोशिश करना समझने की, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो कहेगा 1 रुपए पर जो ब्याज है ना वो 20 पैसे है। तो 1 रुपए में हमें पता है कि 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे पर ब्याज अगर 20 पैसे है तो रेट बताइए क्या 20% ही अपने पास रेट होगी क्या? 20/100 गुना 100, तो अपने पास 20% ही अपने पास रेट होगी। बताओ समझ पा रहे हो क्या? मैं लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कैसे लैंग्वेज देता है। वो कहेगा 20 रुपए पर 4 रुपए ब्याज है, 20 रुपए पर 4 रुपए ब्याज है, ये लो। तो आपको पहले रेट निकालनी पड़ेगी, 4/20 गुना 100, तो रेट जो अपने पास होगी 20 से 5 बार, तो क्या 20% रेट आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20% अपने पास रेट आ गई है, ये लीजिए। या कहेगा कि अपने पास 1 रुपए पर 20 पैसे है, या कहेगा 1 रुपए पर 6 महीने में 10 पैसे मिल गए। तो बताओ अगर 6 महीने में आपके पास 10 पैसे मिल गए, तो यहां पर मुझे बताइए 6 महीने में 10 पैसे हैं, तो क्या 1 साल में आपके पास 20 पैसे मिलेंगे? बोलो ठीक है क्या?
यहां पर ये हटाओ, पूरी चीजें पढ़िए। 10 पैसा प्रति अर्धवार्षिक अपने पास। ए फार्मर डिपॉजिट हाफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट एट 10 पैसा एंड एट 1 रुपीज इन ए मिनी बैंक। on 10 paisa as he interest 10 paisa on 1 rupees। यहां पर लिखा हुआ है फार्मर डिपॉजिट हाफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट 10 पैसा ऑन रुपीज 1 इन ए मिनी बैंक। If he deposited rupees 200 at the rate of interest, if deposit 200 rupees at the rate of, अपने पास यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज इसने थोड़ी अजीब सी लिख दी है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट स्पेंड। तो अपने पास यहाँ पर ये थोड़ा सा, इफ ही डिपॉजिट 2000 रुपीज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द टोटल सिंपल, ये यहाँ पर लैंग्वेज ही अजीब है भाई इंग्लिश में, तो है ना, यहाँ पर अजीब है। लास्ट में पूछ भी लिया है, टोटल अमाउंट हम लोगों से पूछा अगर 200 रुपए वो जमा करवाए तो। यदि 200 रुपए जमा करवाता है तो 1.5 साल बाद, 1.5 ईयर बाद उसका टोटल अमाउंट कितना होगा ये वो पूछना चाह रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं आपको बता दूं, समझा तो दूं। 1 रुपए पर मुझे बताइए 6 महीने का ब्याज अगर 10 पैसे है तो 1 साल का हाफ ईयरली 6 महीने का ब्याज अगर 10 पैसे है तो 1 साल का ब्याज 20 पैसे होगा। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ, बाकी छोड़ दो। अपने पास यहाँ पर 1 महीने का जो ब्याज, 1 साल का जो पैसा मिलेगा वो 20 पैसे मिलेगा। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात आप लोग समझ पाए हो कि 20 पैसे अपने पास ब्याज मिलेगा। 6 महीने का 10 पैसे तो 20 साल। ये चीज कहां समझ में नहीं आई सुधांशु शर्मा भाई? आप आज 1 रोटी खाते हो तो 2 दिन में कितनी खाओगे? 2 रोटियां। आप एक दिन में 5 लड्डू खाते हो तो 2 दिन में बताओ कितनी खाओगे? 10। ये तो कुछ समझने का है ही नहीं भाई। 6 महीने का 10 पैसे तो साल भर में डबल हो जाएगा। तो यहां पर बताइए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे पर अगर 20 पैसे ब्याज मिल रहा है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, कैसे होगी वो मैं समझा देता हूं। 20/100 गुना 100। सुधांशु आपके लिए भाई, बाकी 100 पर परसेंटेज बोल सकते हो। यहां पर तो बताओ ऐसा ही क्या होगा? तो ऐसा का फॉर्मूला होता है पी, प्रिंसिपल 200 है, टाइम 1.5 साल है, रेट 20% है, और बट्टे में कितना आएगा? तो आप कहोगे सर बट्टे में 100। P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, अपॉन 100 मत भूल जाना आप लोग। ये इससे कट गया तो बताइए ब्याज का 60 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 रुपए आ जाएगा। तो मूलधन अपने पास 200 है, ये अपने पास 60 है। क्योंकि हम लोगों से अमाउंट पूछा गया है तो अमाउंट जो अपने पास होगा वो क्या 260 रुपीज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो वापस देखना चीज। अब अगर आपको देखिए यहां पर कोई भी चीज मान लो बहुत टफ हो, अलग हो, तो उसको मैं 5-6 बार भी समझा दूं, लेकिन जैसे अपने पास यहां पर 10 पैसे 6 महीने का तो साल का 20 पैसे कैसे, तो इसको 3-4-5 बार सिमरन आप देखने की कोशिश करो। बार बार समझो, बार बार समझो, बार बार आप समझिए, और इसको 25-30 बार आप लोग देख डालिए। जैसे 6 महीने का ब्याज अपने पास 10 पैसे तो साल भर का ब्याज अपने पास 20 पैसे कैसे? जैसे छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आए तो उसके लिए एक तरीका अपने पास होता है, खुद को आप लोग पनिशमेंट दीजिए। अपने आप को सामने स्क्रीन के सामने रखिए और 2 जो कॉपियां या 2 जो कवर है ऐसे यहां से लेकर और यहां तक स्क्रीन तक ले जाओ और 40 बार उसको ये रिपीट कर करके 40 बार देख डालो। जैसे घोड़े के नहीं लगाते, दोनों तरफ ऐसे लगा देते हैं ताकि सामने सिर्फ और सिर्फ सामने चले, इधर उधर उसका ध्यान कहीं भटके ही नहीं, सिर्फ सामने। तो ऐसे ही दोनों तरफ लगाकर ताकि आपका ध्यान कहीं भी नहीं जाए, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पर ध्यान केंद्रित करोगे। पूरा का पूरा जैसे आगे निकला 40 पैसे, एक 6 महीने का 10 पैसे, 1 साल का 20 पैसे, जैसे आगे निकले तुरंत वापस हाथ जाएगा, अंगुली टक वापस। एक 6 महीने का 10 पैसे, 1 साल का 20 पैसे, जैसे आगे जाए वापस से। और इधर एक कॉपी भी बना लो जिसमें लिखते रहो 1 बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, 40 बार रिवीजन कर डालो तो बढ़िया समझ में आएगा फिर।
3/2 कहां से आया? ये राधेश्याम चारण आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इस टाइप का जो अपने पास क्वेश्चन होता है, लाखों करोड़ों हजारों साल में किसी टीचर का सौभाग्य प्राप्त होता है उसको कि एक बार ही उसकी जिंदगी में पूरे कैरियर में एक ही क्वेश्चन इस टाइप से आता है और वो आपने आज पूछ लिया, मेरे कैरियर को ही आपने चमका दिया पूरा का पूरा भाई। यहां पर ये जो अपने पास है, इसको 1.5 साल को 3/2 लिखते हैं, यहां पर 3/2। 1.5 साल अगर होता है और इसका SI का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, तो टाइम की जगह मैंने 3/2 रख दिया। इसको जब सोल्व करोगे तो 3/2 अपने पास होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे दोस्त, ऐसा मतलब बढ़िया क्वेश्चन कम ही पूछ पाते हैं लोग। तो आपका तीसरी चौथी तक का गणित आप लोग क्लियर कीजिए। उसके बाद देखो, मैं पहले बोलता था पांचवी तक का गणित क्लियर रखो, अब तो मैं धीरे धीरे मैं भी घटा रहा हूं स्टैंडर्ड्स को कि तीसरी चौथी तक का भी कर लोगे ना तो भी मैं समझा दूंगा, मैं थोड़ा और डाउन चला जाऊंगा। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्या नहीं है आप देखने की कोशिश करो, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए सही लगेगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ये अपने पास साधारण ब्याज, चलिए आप लोग सोचिए फिर मैं आपको समझाता हूं, पहले पढ़ लीजिए। मानसी शर्मा करिए, तीसरी चौथी का गणित कहां से करें? तीसरी चौथी का गणित करने के लिए तो क्या ही बताऊं मैं आपको। तो देखिए, यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक जो आय थी इतनी बढ़ गई। निवेशित मूल राशि क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहां पर जो भी निवेश किया एक साल में, जैसे ही रेट, पहले मान लो प्रिंसिपल अपने पास, देखिए ध्यान से समझना, पहले प्रिंसिपल P था, टाइम एक साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 11%, तो यहां पर आपको मिलेगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। दूसरी बार रेट अगर 17.5% है, और 17.5% को मैं 35/2 भी लिख सकता हूं या 17.5% भी लिख सकता हूं, आपकी मर्जी है क्या लिखना चाहते हो। तो प्रिंसिपल तो वही है, टाइम एक साल है, तो मुझे बताइए क्या यहां पर 17.5% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कितना होगा? तो P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, 17.5%। और इन दोनों का अंतर अपने पास दिया हुआ, जब भी बढ़ जाती है घट जाती है, कम या अधिक जब भी अपने पास है, यहां पर ये जब भी अपने पास है तो इसमें से ये आप लोग माइनस करके बराबर में ये वाली वैल्यू रख लो। जब भी बढ़ जाती है घट जाती है, दो चीजों का डिफरेंस है। P इंटू 1 इंटू 17.5 अपॉन अपने पास 100 माइनस अपने पास P इंटू 1 इंटू 11 अपने अपॉन 100, और दोनों का जो अंतर है वो मुझे बताइए, क्या 10 अपने पास 71.20, क्या यही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास है। इस चीज को या तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करना, पूरा बेसिक से मैंने आपको बता दिया है। दूसरा अपने पास यहां पर तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो ये हो सकता है कि मूलधन को आप लोग यहां पर 11% की दर है और एक साल अगर है, तो मुझे बताओ इफेक्टिव रेट क्या 11% होगी क्या? यहां पर 17.5% की दर से एक साल की इफेक्टिव रेट जो होगी वो क्या 17.5% ही होगी क्या? और टाइम जब भी इंटू कर देंगे तो इफेक्टिव रेट आ जाएगी, याद रखिए। और इफेक्टिव रेट होती क्या है? इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपए पर ब्याज जो होता है उसी को इफेक्टिव रेट बोलते हैं। इफेक्टिव रेट किसको बोलते हैं? 100 रुपए पर जो अपने पास ब्याज मिला उसी को हम लोग इफेक्टिव रेट बोलेंगे, याद रखना। तो मूलधन अपने दिमाग में लिखना नहीं है, लेकिन मैं तो लिख देता हूं, आपको नहीं लिखना। मूलधन दिमाग में सोचना, प्रिंसिपल 100 है तो पहले जो ब्याज मिलता है 11 रुपए और बाद में ब्याज मिल रहा है 17.5 रुपए। तो बताओ ब्याज
अंतर कितने परसेंट का आया, तो आप बोलोगे सर 6.5% का अंतर आया। मुझे बताओ 6.5% की जो वैल्यू अपने पास है वो क्या अपने पास यहाँ पर 6.5% की वैल्यू क्या यही अपने पास है क्या, और इनटू कर देंगे हम लोग। यहां से प्रिंसिपल पूछा है, जैसे पहले वाला ब्याज पूछता तो इससे जिसकी वैल्यू दी हुई है, जैसे अंतर दिया हुआ है 1071, पॉइंट अपने पास 50, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखोगे 6.5। पहले वाला ब्याज पूछता तो 11 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाला ब्याज पूछता तो अपने पास यहां पर एनुअल लिखा है ना, इसीलिए बिल्कुल एनुअल लिखा है, इसीलिए हम लोगों ने 1 ईयर लिया है, क्योंकि ये अपने पास एक साल ही हम लोग लेंगे वार्षिक। एनुअली अगर अपने पास हो तो जो पूछा उससे इंटू, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग इंटू कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बात बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, क्या पॉइंट क्लियर हुआ है क्या, बताओ मुझे। या फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार एक साल ही पूछा है, एक साल में रेट तो यही रहनी है, इंटू करने की जरूरत नहीं, एक साल में रेट यही रहनी है, तो फिर आप लोग जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो सीधा ही लिखना शुरू कर दोगे। ये वैल्यू है 6.5 की और गुना किससे कर देंगे 100 से, एक लाइन में अपने पास आ जाएगा कि इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। हाँ और ना बात बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये यहां पर 20 आएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो नितेश पाल, बिल्कुल। ये यहां पर वो तो बात सेम ही है, ये यही तो चीज रेशियो में जाएगी, पी से पी कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो कुछ बच्चों ने जैसे बताया मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, बी ऑप्शन बता रहे, उन्हीं का देखकर मैं लिख रहा हूं। बताइए आसान क्वेश्चन अपने पास है, क्या चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या, पॉइंट जो है वो अपने पास आसान है, ये आप लोग याद रखिए। SICI पहले करवा दिया ना, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला जो क्वेश्चन अपने पास है 4 नंबर, करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। खुद से सोल्व कीजिए, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये आने ही चाहिए आपको, सिर्फ फॉर्मूला याद करने के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं अब आप लोगों से सोल्व होने चाहिए। 2,000 रुपए का 25/4% की रेट से प्रिंसिपल अपने पास दिया हुआ है 2,000, मूलधन अपने पास दिया हुआ है 2,000, रेट दी हुई है अपने पास 25/4%, और टाइम हम लोगों को यहां पर याद रखना, फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2015 की अगर बात करें 2015 की, तो फरवरी में अपने पास 28 दिन होते हैं, 4 निकाल दोगे तो 24, मार्च में कितने होते हैं 31, अप्रैल में 30, और अप्रैल में अपने पास, फरवरी मार्च में 30 तो होते हैं अप्रैल में, लेकिन अपने पास 18 अप्रैल तक ही लेना है, बिल्कुल ठीक है। इनको अगर जोड़ोगे तो क्या 73 डेज आ जाएंगे क्या, तो ऐसे कभी कभार हम लोगों को डेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिसको आपको याद रखना है। तो 73 डेज को अगर ईयर में आप लोग कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड करोगे 365 से, और अगर आपके पास तीनों चीजें हैं, पी भी है, टी भी है और आर अगर अपने पास है, तो क्या आप लोग सभी लोग मिलकर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या, जिसका फॉर्मूला होता है पी इंटू टी का मान ये है, रेट 25/4 है, और अपोन में 100 तो यहां पर आएगा ही आएगा, जो कहीं भी आप लोग अपोन में लिख सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 गुना 4 20 से 20 कट गया, तो क्या सभी बच्चों का आंसर एक बार बताना मुझे 25 रुपीज यही अपने पास आंसर था, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ अब ये बात एबीसीडी ने बिल्कुल ठीक पूछा, एबीसीडी ने अपना अपना नाम ही एबीसीडी रख लिया। यहां पर धीरे धीरे एबीसीडी बड़ा होगा और थोड़े दिन बाद इनका नाम होगा ई एफ जी और एच।
फिर ये धीरे धीरे और बड़ा होगा, फिर ये खुद का नाम रखेगा KLM और N, 4 लेटर में, ऐसे धीरे धीरे बड़ा होगा ABCD। देखो ABCD भाई, आपने अपना नाम, एक ने डोनाल्ड ट्रंप रख रखा है, लव फ्रॉम USA, ये सोच रहा मैं USA में बैठा हूं, खुद का नाम डोनाल्ड ट्रंप सोच रख के ये खुद ही फीलिंग ले रहा है भाई। मुझे लग रहा है इसने सुबह सुबह थोड़ा एक छोटा पैक लगाया है और अब बढ़िया फीलिंग ले रहा है। कभी ये डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है, कभी ये कुछ बन जाता है, कभी ये कुछ बन जाता है, कभी ये म्याऊं म्याऊं करने लग जाता है, बिल्ली खुद को बिल्ली समझने लगता है। देखो इधर, देखो इधर, और वो लव यू और लिख रहा है मेरे को डोनाल्ड ट्रंप बन के सुबह सुबह, लव यू सर, लव यू, ऐसे नहीं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, पुतिन भी आ जाएगा, आपस में यहाँ लड़ाई करेंगे, फिर दोस्त दोस्त हो जाएंगे, नहीं। कुछ ने अपना नाम, तो आपका नाम अपने पास यहाँ पर बढ़िया नाम है आप लोगों का, और फिर आप लोग कुछ भी रख लेते हो, जैसे एक ने रख लिया ABCD, उसको कुछ भी नहीं लगा तो ABCD, बात खत्म, है ना। देखो ध्यान से समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं, एक बच्चे ने ABCD ने वैसे क्वेश्चन उसने बढ़िया पूछा, मैं ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कोई और बच्चे भी कंफ्यूज रहेंगे। नॉर्मली हिसाब किताब क्या होता है कि हमारे पास 4 फरवरी जो है ना, ABCD भाई आपका नाम क्या है पता नहीं, लेकिन आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर 4 फरवरी से 28 अप्रैल 2015 की अवधि तक, तो ये चीज आप लोग याद रखिए कि अपने पास 28 दिन होते हैं, तो 4 दिन जो है पहले ये हटा दीजिए, तो 4 दिन हटाओगे तो बचा कितना, 24, 31, और लास्ट में 28, अब 18 अप्रैल को दे रहे हो तो 18 आप लोग शामिल कर लीजिए। मतलब जब भी ये नॉर्मली ये जो चलता है अपने पास हिसाब किताब, ये ऐसे या तो वो दिन शामिल मत करो जिस दिन आप पैसा उधार दे रहे हो, ABCD भाई समझना, इसमें कंफ्यूज रहते हैं काफी सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, या तो वो दिन शामिल मत करो जिस दिन आप पैसा उधार दे रहे हो, या वो दिन शामिल मत करो जिस दिन पैसा आपने वापस उसको दिया। जैसे आपको लगता है 4 तारीख को तो सर उसको मिल ही गया, तो 3 कटने चाहिए, तो यहां पर 25 ही आना चाहिए, बिल्कुल, तो फिर वो दिन शामिल मत करो जिस दिन वो पैसा वापस लौटा रहा है, फिर आप यहां पर 17 दिन कर लो, तो दोनों तरीके से अपने पास एक ही आएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। निकिता मेरा पूछ रही है सुबह सुबह की सर आप आज मजाक के मूड में हो क्या, नहीं आज मैं सीरियस मोड में हूं भाई या बहन, आज मैं बिल्कुल सीरियस मोड में हूं। देखो ध्यान से सुनिए आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर मेरा कमेंट आ रहा है क्या, नहीं तेरा कमेंट नहीं आ रहा भाई, है ना। देखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, तो एक दिन हम लोग शामिल करते हैं, या तो अपने पास वो दिन जिस दिन आपने पैसा उधार दिया है, या वो दिन जिस दिन पैसा वो लौटा रहा है, दोनों में से एक दिन छोड़ते हैं और एक दिन शामिल करते हैं। फिर भी कभी कभार एक दो क्वेश्चन ऐसे पूरा, जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है जिसमें दोनों दिन, मतलब जिसको पता नहीं रहता वो बना देता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप देख लेना यार, आपने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन तो बैठ ही नहीं रही है, तो हो सकता है वो एक दिन बढ़ाकर दोनों दिन शामिल करके तो कहीं आंसर नहीं दे रहा है, तो वो चीज आप लोग चेक कर लेना। बाकी नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बोलो ठीक है क्या। नितेश पाल कह रहे सर एग्जाम के दिन आप लाइव आ जाना, कैसे भाई मैंने क्या कर दिया ऐसा, लाइव आके दर्शन करोगे क्या। नमस्कार नमस्कार बाबा नमस्कार, ये देखिए ये लो, ऐसे ऐसे करके चले जाओगे क्या, लाइव आगे करोगे क्या भाई। कोई निर्मल बाबा ऐसे कोई बढ़िया ऐसे कर दें कि भाई जाते टाइम ये चीज देख जाना, फैन देखना, और फैन को स्विच से ऑन करने के बजाय ऐसे घुमा के चला जाना, बच्चा तेरा पेपर बहुत बढ़िया होगा। स्विच से ऑन नहीं करना है, बेड पर चढ़ के या चेयर पे चढ़ के हाथ से घुमा देना और 3 बार घूमते उसको रोक देना, तेरा पेपर बढ़िया होगा। इस टाइप से एक लाइव क्लास लगा दें क्या, फिर आपको मजा आ जाएगा, नहीं। चलो कल की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, ये जो फाइल है उसको जरूर करने की कोशिश कीजिए, रेगुलर रहो, हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।